Hi friends, here is Abdullah Sultani and you are watching my YouTube channel On Air with Abdullah. Today's हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपसे यूएस डॉलर के बारे में, जो कि इस वक्त हॉट फेवरेट है और तमाम जितने भी लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, यूएस डॉलर के हवाले से शदीद परेशान हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना वीलॉग। तो सबसे पहली चीज़ कि जी यूएस डॉलर जो है वो डाउन क्यों जा रहा है। तो आप सब लोगों को बताना ये ज़रूरी है कि यूएस डॉलर डाउन क्यों गया और यूएस डॉलर पहले अप क्यों गया। अब जाने के पीछे तो एक ही रीज़न थी, ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो है एक यूएस डॉलर की डिमांड इतनी थी और इतना ज़्यादा हम लोगों के जितना यूएस डॉलर हमें कर्ज़े की सूरत में या बाहर एक्सपोर्ट की सूरत में हमें यहाँ पे रिसीव होता था, उससे काफ़ी ज़्यादा हमारी इंपोर्ट है। तो वो इंपोर्ट की सूरत में वो यूएस डॉलर बाहर जा रहा था। एक तो ये सबसे बड़ा इशू था। दूसरा, डॉलर स्मगलिंग जो है उसने इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसमें बहुत सारी ब्लैक शीप्स भी शामिल थी, बहुत सारे मैटर्स इस तरह के थे जो कि समझने से हम लोग कासिर थे। तो हुआ कुछ यूँ कि इस तरह से गवर्नमेंट ने, एफआईए ने, हमारी पाक आर्मी ने और बहुत सारे लोगों ने मिल के एक प्रॉपर इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव के अगेंस्ट ये किया गया कि यूएस डॉलर को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि यूएस डॉलर एक तो डिपेंड कर रहा होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। कोई भी चीज़ है, कोई भी कमोडिटी है, गोल्ड है, स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर प्राइसेस है, ये तमाम चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड कर रही होती हैं। ऑब्वियसली जो आता है, जब किसी चीज़ की एक डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस हाई जाना शुरू हो जाएगी, और जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो उसकी प्राइस जो है वो डाउन आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक सिंपल फार्मूला है इकोनॉमिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का। तो आते हैं अपनी इस बात की तरफ कि यूएस डॉलर को कंट्रोल कैसे किया गया। सबसे पहले ऐसे कंट्रोल किया गया कि इन्होंने इंपोर्ट कट डाउन की। इंपोर्ट के ऊपर बड़ी देर पाबंदी लगाई रखी कि बाहर पैसा ना जाए। इससे इंपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। ऑब्वियसली बात है, उनके जो भी पैसे हैं वो बैंक के थ्रू जाते थे। तो वो कुछ पैसे बैंक के थ्रू जाते थे, कुछ हवाला हुंडी से जाते थे। असल में मेन प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग कट डाउन करना चाह रहे थे हवाला हुंडी को, टीटी को, और ये जो जितनी भी हुंडी से लोग डॉलर बाहर भेजते हैं उसकी जो सर्कुलेशन होती है, वो सर्कुलेशन के अनऑफिशियल सर्कुलेशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ये किया गया कि अनऑफिशियल जो है ना, वो कोई सी किस्म की जो है ना वो जिसको कहते हैं लिक्विडिटी के हिसाब से कोई भी मनी या कोई भी करेंसी की जो है वो सर्कुलेशन ना की जाए, उसको स्टॉप किया गया। इंपोर्ट को कट ऑफ किया गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जी अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे हमें बिजली चाहिए, हमें यहाँ पर गैस चाहिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हमने प्रॉपर जो है वो सेट करेंगे और फिर हम लोग प्राइसेस को प्रॉपर करेंगे, तो फिर ही हम एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो सबसे बेहतरीन चीज़ एक की वो ये की कि इन्होंने देखा कि भाई डॉलर इतना आ रहा है, इंपोर्ट को भी हमने कट ऑफ कर दिया। हमने 84 का जो था एचएस कोड था, उस हेड के ऊपर भी काफ़ी देर बैन लगा दिया, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही थी। तो ये मसला आ कहाँ पे रहा है? तो फिर पता चला कि डॉलर तो सारा स्मगल्ड हो रहा है, और ये तो बड़े बड़े लोग हैं वो डॉलर ख़रीद के स्मगल्ड करते जा रहे हैं, और इसमें तो बहुत सी बड़ी माफिया इन्वॉल्व है, और वो तो अफ़गानिस्तान और पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज़ से जाके उनके लिंक्स मिल गए। बस उसके बाद गवर्नमेंट ने तमाम मनी एक्सचेंजर्स को बुलाया, उनको कहा कि जी अपने आप को ठीक कर लो, किसी को कोई डॉलर नहीं मिलेंगे, जिसने डॉलर लेने हैं वो बैंक के थ्रू लेगा और बैंक के थ्रू ही मिलेंगे। अब आप कभी जाएँ मनी एक्सचेंजर के पास तो वो रिस्ट्रिक्टेड तो हुआ है, लेकिन ये है कि मनी एक्सचेंजर आपसे आपकी डिटेल लेगा, आईडी कार्ड लेगा, पासपोर्ट लेगा, टिकट नंबर लेगा, और आपको मैक्सिमम $500 यूएस डॉलर देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। इससे पहले क्या हो रहा था, कोई $10,000 ले रहा है, कोई $5,000 ले रहा है अनऑफिशियली, कोई $50,000, कोई $20,000, इसकी जो है ना लोग बाइंग करते थे और अपने पास एज आ इन्वेस्टर जो है वो इसको रख लेते थे कि ऊपर जाएगा तो बेचेंगे। तो मार्केट में डॉलर नहीं होता था, जिसकी वजह से डॉलर प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, हाइक्स लगती थी, और वो जो है वो लोगों के लिए, तो लोगों को तो लगता था कि शायद ये बेनिफिट है, लेकिन ये बेनिफिट नहीं था। ये मुल्क का जो है ना वो इनवर्स हम लोग जो है ना वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जी किसी ने भी फ़ॉरेन विज़िट करना है तो वो क्या करेगा, वो मनी एक्सचेंजर के पास जाएगा, अपनी डिटेल देगा, और उसको उतने ही डॉलर मिलेंगे जितने वो डिज़र्व करता है। किसी को 10,000, 20,000, $50,000 नहीं मिलेगा। और इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन करने जा रही है। रिस्ट्रिक्शन ये होगी, मैं भी इंपोर्टर हूँ, आप भी इंपोर्टर हैं, 4, 5, 10 इंपोर्टर हैं। अब हर इंपोर्टर की जो पेमेंट जानी है बाहर, उन्होंने उसको क्यू में लगा देना है। वो क्यू में लगी होगी, आपको पता है कि आपके 3 महीने बाद इतने डॉलर बाहर जाने हैं, इससे पहले नहीं जाने, या 2 महीने या नेक्स्ट मंथ जाने हैं, इस महीने का कोटा पूरा हो गया है। तो हर एक को क्यू के हिसाब से अब डॉलर वो अपने बाहर
भेजेगा। तो ये गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बिग स्टेप करने जा रही है, जिसकी वजह से आगे डॉलर कंट्रोल रहेगा। और डॉलर को जिस तरह हमने नीचे आते देखा, कहाँ पे 330 तक चला गया, आपका जो कन्वर्जन रेट था पाकिस्तानी 330 रुपीज़ का PKR का $1 था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 320 पे आया, फिर उसके बाद 308 पे काफ़ी देर जो है वो स्टॉप कर रहा, फिर 302 के ऊपर आ गया, 298 पे काफ़ी देर जो है वो इसकी एक जिसको कहते हैं वो रेजिस्टेंस रही, फिर उसके बाद 292, 290, फिर 285, फिर 282, फिर अब आजकल 277, 275 के पास हम $US देख रहे हैं, जो कि आगे आपको 250 पे $US मिलेगा। इसमें एक सबसे बड़ी जो एक चीज़ आई सामने, वो देखने में ये आई कि IMF ने कहा कि आपका इन्फ्लेशन रेट 37-38% पे चला गया। तो आप इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम आपको जो है वो किसी भी तरह से ओके नहीं कर सकते नेक्स्ट जोन के लिए। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसकी वजह से आप देखें कमोडिटीज़ की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ऑयल की प्राइस काफ़ी डाउन आ गई है। आज फ्यूल देखें आपके इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, कल रात की बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, 40 रुपीज़ सिर्फ आपके पेट्रोल के अंदर नीचे आए हैं। तो वो क्या है कि पेट्रोल डीज़ल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं। इस वक्त जो आपका कुकिंग ऑयल है उसकी प्राइस डाउन आ रही है, और सीमेंट की बोरियों की प्राइस अब डाउन आने लगी है, बिल्डिंग मटेरियल की प्राइस डाउन आने लगी है। तो प्राइसेस क्या होंगी, आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल्ड होती जाएंगी आपके। क्या जब ऑब्वियसली बात है, एक ऑब्वियसली ये होता है कि जब भी हम देखते हैं कि जी पेट्रोल प्राइसेस डाउन आती हैं तो फेयर्स कम हो जाते हैं। इसी तरह जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा आपको इकनॉमिकल पड़ेंगे, खाने पीने की अशिया खुर्दो नोश वो आपको काफ़ी डाउन पे मिलेंगी। तो गवर्नमेंट इसी तरफ जाना चाह रही है कि इन्फ्लेशन को मेनली कंट्रोल करने का, और IMF को एग्रेड करने का यही तरीका कि 30% से नीचे नीचे इन्फ्लेशन रेट लेके आया जाए, 28%, 27%, 25% के ऊपर इसको रोका जाए, और उसके बाद क्या हो के 250, 240 के पास लाके डॉलर को ब्रेक लगाई जाए। लेकिन ऑब्वियसली बात है, एक और भी सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपकी एक्सपोर्ट कोई नहीं है, इम्पोर्ट ही है। इम्पोर्ट अगर रोकते हैं तो यहाँ पर शॉर्टेज भी हो सकती है चीज़ों की। तो आपको यहाँ पर इनकरेज करना पड़ेगा जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स को और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को। तो इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। तो अब ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो इम्पैक्ट क्या आया, इम्पैक्ट यही आया कि हम लोगों को इन्फ्लेशन थोड़ी सी अब कम होती दिखाई दे रही है, बिल्डिंग मटेरियल की प्राइस डाउन आ गई है, सीमेंट सेक्टर में सीमेंट की प्राइस डाउन आ गई है, स्टील की प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही हैं, सरिया बहुत नीचे आ गया है। और अभी आपको आने वाली दिनों में मैं आपको ये जो है वो श्योर कर रहा हूँ, आज से कुछ 30-40 डेज़ पहले मैंने कह दिया था कि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर भी जा सकेंगी, और उसके बाद जब नीचे आएंगी तो नीचे भी इसी तरह से आएंगी। तो यही हुआ कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है, क्योंकि पेट्रोल का जो इम्पैक्ट आता है वो 2 मंथ्स के बाद आता है। उसको थोड़ा समझने के लिए ये कि जो आपने इंपोर्ट 2 मंथ्स पहले किया था, बाहर से ऑयल मंगवाया था, क्रूड ऑयल मंगवाया था, बर्नट ऑयल आपने जो भी यहाँ पर यूज़ किया, आपने जो है वो उसको रिफाइनरीज को दे दिया, तो रिफाइनरीज की बाइंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे कि जो उनको 2 महीने पहले जिस रेट के ऊपर पड़ा था वो उस हिसाब से देंगे। वो 2 मंथ्स हमने मुश्किल गुजार ली है। अब वो जो डॉलर नीचे आना शुरू हुआ था उसका इम्पैक्ट फ्यूल के ऊपर आना शुरू हो गया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप सबको ये बताऊंगा कि डॉलर जो है वो बिल्कुल डाउन की तरफ जाएगा, इसमें कोई अपवर्ड ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। और अभी तक जो है हमारी जो FIA है, या जो हमारी आर्मी है, या जो हमारे इदारे हैं, या जो हमारी गवर्नमेंट है, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल फॉर द कंट्री, फॉर द इन्फ्लेशन। तो बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट होती है तो आपके जो एयर फेयर्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, आपके जितने भी ट्रैवलिंग के लिए कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी। तो डॉलर का इम्पैक्ट यही है कि इम्पैक्ट यही आएगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, जो कि हम सब भी चाहते हैं, और एवरीवन वांट्स दैट। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपके बाहर की कंट्री में आपकी करेंसी को वैल्यू मिलेगी, आपकी करेंसी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। आप देख लें कि दिरहम जो है कहाँ 88, 89 पे चला गया, जो है वो रियाल कहाँ पर 88, 87, 85 तक गया। उसके बाद डाउनवर्ड्स जब आना शुरू हुआ तो 72, 73, 74, 77 तक जो है इस वक्त ये लेवल्स चल रहे हैं।
तो आप सबके लिए सजेशन ये है कि डॉलर में बिल्कुल ट्रेड ना करें। डॉलर जो है जितना बल्कि है वो अपना डंप कर दें मार्केट में, डंप कर देंगे तो मज़ीद नुकसान से बच जाएंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा व्हाट्सएप का लिंक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और व्हाट्सएप का QR कोड भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो उस QR कोड से आप मुझे किसी भी वक्त कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ट्यून अप।